Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to cover a very important topic, which is AC circuit containing only resistor, then AC circuit containing only inductor, and after that AC circuit containing only capacitor. If you understand these three topics in a good manner, it's very easy for us to understand the LCR circuit, which is one of the most important topic that is usually comes in the exam from chapter 7, electromagnetic induction. So let's start the video. बच्चों first of all I would like to discuss phasors. क्या होते हैं बच्चों phasor? Phasors. बच्चों हमें पता है we are studying alternating current, alternating EMF. तो बच्चों they vary sinusoidally with time. तो बच्चों उनका वेरिएशन क्योंकि they vary sinusoidally with time. तो क्या होता है जो फेजर्स क्या होते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं वेक्टर्स विच रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड तो उनका प्रोजेक्शन अगर आप उनका प्रोजेक्शन लोगे किसी भी एक्सिस पर आइदर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ऑन वर्टिकल एक्सिस तो देयर प्रोजेक्शन ऑन आइदर एक्सिस गिव्स अस द वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो व्हाट फेजर्स आर द रोटेटिंग वेक्टर whose projections on the either axis represent the instantaneous values or gives the sinusoidal values of current or EMF. तो phasor diagram इसका नेक्स्ट होगा कि phasor diagram. What is the phasor diagram? अब जो करंट का भी वेरिएशन हम शो कर सकते हैं रोटेटिंग वेक्टर से और EMF का भी. अब इन दोनों फेजर्स को अगर मैं एक डायग्राम पे शो करूं और करंट और ईएमएफ के बीच में फेज एंगल शो करूं तो दैट डायग्राम इज नोन एज फेजर डायग्राम. तो फेजर डायग्राम इज अ डायग्राम which shows current and EMF as phasors and phase angle between them. Let's study AC circuit containing only resistance. तो बच्चों हमारे एक AC सर्किट लेते हैं जिसमें केवल रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है. बच्चों इन तीनों टॉपिक्स में सिमिलैरिटी रहेगी. मुझे अप्लाइड ईएमएफ की इक्वेशन दी होगी अप्लाइड ईएमएफ की E नॉट sin ओमेगा t और मैं क्या करने वाला हूं मैं इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन ऑब्टेन करूंगा यूजिंग सम मैथमेटिक्स. तीनों टॉपिक्स तो आज मैं करूंगा इस वीडियो में और फिर बच्चों मैं कंपैरिजन करूंगा इस इक्वेशन का और जो करंट की इक्वेशन मैं ऑब्टेन करूंगा उसके साथ और मैं आर्गुमेंट का कंपैरिजन करूंगा कि कितना फेज एंगल करंट आगे है या पीछे है या दे आर इन सेम. तो ये अप्रोच रहेगी बच्चों. तो सपोज एट एनी टाइम I is the current then potential difference across resistance is I into R according to Ohm's law. और उसी मोमेंट में बच्चों अप्लाइड ईएमएफ है E तो दिस मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब इंटरचेंज कर लीजिए IR is equal to E की बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए. बच्चों अप्रोच अभी आपको बताई है मैंने R मल्टीप्लाई में तो बच्चों डिवाइड में डाल दीजिए साइन हो जाएगा. बच्चों E नोट था एम्पलीट्यूड ऑफ EMF मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF और इसको पुट करता हूं बच्चों मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नो साइन होगी. तो देखिए बच्चों आई नोट क्या है मेरा E नोट अपॉन R इज सम पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 0. जब मैं इसको E नोट से डिवाइड करूंगा तो आई नोट विल बी लेस देन E नोट. इट मींस बच्चों करंट एम्पलीट्यूड इज लेस देन EMF एम्पलीट्यूड. अब बच्चों कंपेयर कर लीजिए जो अप्रोच मैंने कहा था EMF की इक्वेशन से मैंने स्टार्ट किया और मैं करंट की इक्वेशन ऑब्टेन की. आर्गुमेंट पार्ट कंपेयर कर लीजिए बच्चों sin ओमेगा t sin ओमेगा t बिल्कुल एग्जैक्टली है. इट मींस दे आर इन सेम फेज. तो बच्चों जब आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हो एक रजिस्टर के अक्रॉस तो जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी सेम फेज विद द अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड. दे विल बी इन द सेम फेज. तो जो फेजर डायग्राम बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों पहले ईएमएफ का साइनोसॉइडल वेरिएशन आप ऐसे शो करते हो साइन फंक्शन. ये बच्चों आपकी मैक्सिमम वैल्यू है E नोट. करंट भी बच्चों सेम फेज में है
और आपको एक चीज यहाँ नोटिस करनी चाहिए बच्चों, मैंने करंट का पीक कम किया है, करंट का पीक, ये देखिए पीक की वैल्यू की अभी बताया आपको, करंट के पीक की वैल्यू ईएमएफ के पीक से कम है, इसीलिए कम किया। अब बच्चों फेजर शो करते हैं, फेजर्स होता था बच्चों, फेजर्स आपको ईएमएफ और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, देयर प्रोजेक्शन। तो बच्चों ये अगर मेरा ईएमएफ का फेजर है, दिस इज ओमेगा टी, तो इसका प्रोजेक्शन देता हूं मैं अगर वाई एक्सिस पे, तो ये मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा ईएमएफ की, व्हिच इज इक्वल टू दिस। और बच्चों ये आपका नोट, और बच्चों ये वाला है आपका आई नोट, फिर मैंने आई नोट छोटा किया है अभी बताया आपको। तो बच्चों इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको इस करंट में मिलेगी, आई वाली करंट, ये है बच्चों आई वाली करंट, आई नोट। ठीक है, ये बहुत आसान था, इससे आगे अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों मैं करने जा रहा हूं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। इंडक्टर हमें पता है बच्चों क्या होता है इंडक्टर, ये भी एक पैसिव कंपोनेंट है लाइक रजिस्टर, बेसिकली वही आपका एक सोलेनोइड ही होता है इंडक्टर। ये एक इंडक्टर है बच्चों, इसके क्रॉस आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया। अगेन बच्चों स्टार्ट करेंगे ईएमएफ की इक्वेशन से, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज बच्चों I इज द करंट एट एनी इंस्टेंट I। अब बच्चों हमें पता है इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो अगर I इज द करंट एट दैट टाइम, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। हमें पता है ये 6 चैप्टर की नॉलेज से, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेस द इंक्रीज ऑफ द करंट, तो अप्लाइड ईएमएफ उसे अप्लाइड ईएमएफ से सपोर्ट करेगा और करंट के फ्लो को करवाएगा, आपका करंट को फ्लो करवाएगा। अप्लाइड ईएमएफ इज माइनस E इज इक्वल टू, बच्चों पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी इज माई एल डी आई बाई डी टी। इसमें इंटरचेंज कीजिए बच्चों, कॉन्सेप्ट वही है, एक इक्वेशन से स्टार्ट किया, आई की इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। E डी टी अपॉन एल इज इक्वल टू डी आई। इंटरचेंज कीजिए बच्चों, डी आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल डी टी। ई की वैल्यू रखिए बच्चों, ई की डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन, इंटीग्रेशन कीजिए बच्चों, इंटीग्रेशन तो आई चाहिए ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करते हो बच्चों, ई नॉट अपॉन एल कांस्टेंट तो बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है बच्चों, माइनस कोस ओमेगा टी होता है। तो आई क्या आ गया हमारा, माइनस ई नोट अपॉन एल कोस ओमेगा टी। अब भी बच्चों यहां काम नहीं चल सकता, एक बच्चों एक और आएगा, ओमेगा कोफिशिएंट नीचे आता है तो एक ओमेगा आ गया। अभी बच्चों में कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ साइन है और यहाँ पे कोस है, तो मुझे साइन की फॉर्म में ले जाना होगा, मुझे साइन की फॉर्म में। यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स और यूज करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बटे ओमेगा एल कोस थीटा का बच्चों हमें 10th क्लास की नॉलेज है, साइन 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं बच्चों। मैं अभी भी कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस का है, मुझे इसका साइन ओमेगा टी प्लस माइनस समथिंग की फॉर्म में लाना है। तो बच्चों एक आइडेंटिटी मैं और यूज करता हूँ, इस माइनस को मैं अंदर शिफ्ट कर सकता हूँ, ये आइडेंटिटी होती है, ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों मैं कंपेयर कर सकता हूँ, नाउ आई कैन कंपेयर करंट विद द ईएमएफ। तो बच्चों देखिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू मतलब करंट पाई बाई टू 90 डिग्री पीछे चल रही है। और बच्चों इसको मैं पुट कर लेता हूं आई नोट, इसको मैं पुट कर लेता हूं आई नोट, इसको पुट क्या मैंने आई नोट ई नोट अपॉन ओमेगा एल साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अगेन बच्चों देखिए आई नोट मींस ई नोट अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, इंडक्टेंस इज आल्सो पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, दिस वैल्यू विल बी लेस देन, तो बच्चों आई नोट की वैल्यू क्या आएगी, ई नोट से लेस, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से ग्रेटर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों करंट एम्पलीट्यूड विल बी लेस देन द ईएमएफ एम्पलीट्यूड। अब बच्चों फेजर कैसे रिप्रेजेंट करें, अगेन बच्चों लेते हैं वेरिएशन, बच्चों पहले तो इसको लेते हैं साइनसोइडल वेरिएशन, क्योंकि साइन की इक्वेशन है। बच्चों करंट पाई बाय 2 पीछे चल रही है, जब ईएमएफ 0 था ना, इसलिए करंट उस टाइम पे मैक्सिमम पे होगी अपनी और नेगेटिव में होगी, क्योंकि पीछे चल रही है। तो यहां से कर स्टार्ट करूंगा, और जब बच्चों ईएमएफ मैक्सिमम बनेगी, बच्चों ईएमएफ की इक्वेशन है ई की, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जब बच्चों ईएमएफ मैक्सिमम है तब करंट 0 आएगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। अगेन जब ईएमएफ 0 है तब करंट मैक्सिमम होगी, इसका मतलब जब ईएमएफ मैक्सिमम है तब करंट 0 होगी, ऐसा ग्राफ कुछ आपका आ जाएगा। अगेन देखिए बच्चों इसका पीक मैंने छोटा रखा है, तो बता दिया आपको फेजर ड्रॉ करते हैं। तो ये अगर बच्चों मेरा ई नोट है, जैसे मैं ओमेगा टी, तो बच्चों फेजर हमें पता है, फेजर का प्रोजेक्शन ऑन एनी एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और बच्चों करंट आएगा पाई बाय 2, फेज पीछे करंट आएगा, ये बच्चों कितना एंगल होगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2। अगेन बच्चों इसका प्रोजेक्शन हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। उससे पहले बच्चों थोड़ा सा हमें इसका कंपैरिजन करना होगा। बच्चों रजिस्टर के केस में आया था ई नोट अपॉन आर, यहां ई नोट अपॉन ओमेगा एल, इस ओमेगा एल को बच्चों पुट करता हूं एक्सएल, क्या पुट करता हूं एक्सएल। तो जो एक्सएल वही रोल प्ले कर रहा है जो आर करता था रजिस्टर में। आर क्या था, रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय रजिस्टर, तो ये क्या होगा बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। और इसका थोड़ा सा देख रहे हैं बच्चों, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, एक्सएल क्या है बच्चों, ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2 पाई न्यू एल। तो बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो ऑपोजिशन इंडक्टर ऑफर करे वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है न्यू। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सएल इज 0। तो बच्चों इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी रिएक्टेंस टू द डीसी। और बच्चों मैं एक्सएल और न्यू में ग्राफ प्लॉट करूं, डायरेक्टली क्वेश्चन करा बच्चों हमें स्ट्रेट लाइन, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा, उतना इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा। ठीक है बच्चों, अब लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। अब बच्चों कैपेसिटर है, हमने एसी लगा दिया है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ तरीका वही है, ईएमएफ की इक्वेशन लिखो। सपोज बच्चों Q चार्ज है एट एनी टाइम Q, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया बच्चों, Q अपॉन C, और जो ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस आ गया, दिस मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। तो V की जगह क्या पुट करते हैं बच्चों, E, Q अपॉन C। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CE, E की वैल्यू पुट करूंगा तो बच्चों E नॉट साइन ओमेगा t। कॉन्सेप्ट आपको जो पता है, I की इक्वेशन लानी है, तो dq by dt होता है I, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साइन का बच्चों हो जाएगा cos, और ओमेगा आ जाएगा बच्चों आगे, ये हो गया बच्चों हमारा I E नॉट 1 अपॉन ओमेगा c लिख लेता हूं बच्चों इसे मैं, और बच्चों 1 अपॉन ओमेगा c को मैं I नॉट कर देता हूं, I नॉट, I is equal to I नॉट cos ओमेगा t। तो बच्चों हमारा I नॉट क्या किया है मैंने, E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c, और इसको बच्चों मैं XC पुट कर सकता हूं, XC। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे बच्चों, XC को भी है। अगेन बच्चों मैं कंपेयर नहीं कर सकता 1 और 2 को, तो ये साइन में है और बच्चों ये cos में है, ये साइन में है और ये cos में है। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी, cos थीटा को बच्चों sin 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 बच्चों इक्वेशन।
देखिए बच्चों ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसका मतलब करंट 90 डिग्री आगे चल रही है आपकी बात, बट अगेन उसका पीक छोटा आएगा, उसका पीक छोटा आएगा। तो फेजर डायग्राम बच्चों ड्रॉ कर लेते हो। यहां मैं करूंगा तो फेजर डायग्राम और यहां मैं करूंगा साइनसोइडल वेरिएशन। अगेन बच्चों ये था हमारी ईएमएफ की इक्वेशन, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बच्चों करंट आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे चल रही है, मतलब जब ये जीरो है तो करंट मैक्सिमम होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कम होगी। जब ये मैक्सिमम है तो ये जीरो होगी, ये मैक्सिमम है तो बच्चों ये जीरो होगी, ये जीरो है तो बच्चों ये मैक्सिमम थी। इस तरीके से ये जीरो है तो ये इस तरीके का बच्चों इसका ग्राफ आएगा। फेजर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। फेजर ये बच्चों हमारा ई वाला फेजर, ई नॉट ओमेगा टी, और बच्चों इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या देगी हमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और बच्चों करंट आगे है तो ये हमारी करंट पाई बाय 2 इससे आती है, इससे ये एंगल बच्चों हमारा 90 डिग्री हो गया है पाई बाय 2, और ये हमारा बच्चों करंट है आई नॉट, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट रह जाए तो फिर भी कमेंट्स आपके पास एक है बढ़िया टूल करके आप बता सकते हैं। अब बच्चों इसका एनालिसिस करते हैं एक्ससी वाले का। तो बच्चों अगर मैं इसको उससे कंपेयर करूं ई नॉट अपॉन आर से, तो एक्ससी क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, एक्ससी क्या रोल प्ले कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ द करंट। इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा होता है मतलब 2 पाई न्यू सी। So this is also frequency dependent. For DC frequency is 0, this is infinite. So obstruction offered by capacitor to DC is very large. It means capacitor does not allow DC to flow through it. Hence capacitor blocks the DC. तो बच्चों XC और इसका ग्राफ कैसा आएगा, न्यूटन इस तरह। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 को अप्रोच करेगा, बहुत कम होता जाएगा। Hence large alternating current frequencies are simply passed through the capacitor. आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।